बात विभाग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे पश्चिम बंगाल में काउंटिंग में जो हो रहा है उस पर बात करूंगा। देखिए, कल काउंटिंग शुरू है पश्चिम बंगाल का भी। यूँ तो सही पांचों जगह जहां हुआ है, 4 प्रांत और एक केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी, वहाँ सभी का काउंटिंग हो रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में खास हो रहा है। वहाँ काउंटिंग एजेंट पर झगड़ा है। काउंटिंग एजेंट में वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं वह तो टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम करते थे, इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को टीएमसी वहाँ के लोकल कर्मचारियों पर, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों पर ममता बनर्जी को भरोसा नहीं है। तो एक रास्ता निकाल दिया है कि एक काउंटिंग सुपरवाइजर और एक काउंटिंग असिस्टेंट। तो एक सुपरवाइजर अगर केंद्र सरकार का रहेगा तो काउंटिंग असिस्टेंट, दोनों में से एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ रहेगा और एक स्टेट गवर्नमेंट का स्टाफ रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है। जो अगर ये गलती करेंगे तो वो चेक करेगा, वो गलती करेगा तो वो चेक करेगा, एक काउंटर बैलेंस करने के लिए। अब इसके साथ ही हम टीवी पर तो डिबेट देखते हैं तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता तो सर पर उठाए हुए हैं कि जुल्म हो रहा है, फेडरलिज्म की हत्या हो रही है, फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है, 240 सीएपीएफ को लगाया गया है, 3.5 लाख को। यह तो कभी नहीं हुआ था आज तक किसी स्टेट में। अरे क्या बंगाल एक नॉर्मल स्टेट है? बंगाल में आप बतलाइए, जो लोग यह कहते हैं कि फेडरलिज्म की हत्या हो रही है, वह लोग यह भी अब बतावें कि हिंदुस्तान में जो 28 स्टेट हैं, बंगाल में जहां पोस्ट पोल वायलेंस में 40 लोगों की जाने जाती हो, सैकड़ों लोग घायल होते हैं, ऐसा हिंदुस्तान के दूसरे किसी भी प्रांत में होता है क्या? इसलिए पश्चिम बंगाल कोई नॉर्मल स्टेट इंडिया का नहीं है। वहाँ आपको याद होगा 72 में सीआरपीएफ नहीं, सेना के लोगों ने बुश छापा था कांग्रेस के लिए। श्रीमती गांधी का राज था। ज्योति बसु ऐसे नेता बरानगर कंस्टिट्यूंसी से हार गए थे। पूरे पश्चिम बंगाल में मात्र 12 एमएलए सीपीएम के जीते थे। और सोचिए, उन 5 सालों के अंदर 1100 सीपीएम के कार्यकर्ता मारे गए थे और 3000 सीपीएम के कार्यकर्ता बंगाल छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाने को मजबूर, घर छोड़ने को मजबूर हो गए थे। ये स्टेट था। उस समय सिद्धार्थ शंकर राय वहाँ के मुख्यमंत्री थे। जिस समय 72 में तो ममता बनर्जी की उम्र 70 साल की रही होगी। 75 तक आते आते इनका तो पॉलिटिकल बैप्टिज्म ही उसी के अंदर हुआ है। इसलिए सिद्धार्थ शंकर राय से जो मंत्र सीख के आई, सत्ता में आने के बाद वही लागू किया और विरोधियों को एक एक कर मारना शुरू किया। कितनी हत्याएं वहाँ हुई, जहाँ पार्टी के नेता यह कहते हैं कि 4 तारीख के बाद देख लेंगे कौन बाप बचाने के लिए आता है। जहाँ जनता को इतना धमकी भरा ये मिलता हो। हम तो टीवी पर देखते हैं, जो हिंदू लोग हैं फाल्टा में, उन्होंने जुलूस निकाला है कि सबको धमकी दी जा रही है। इसीलिए फाल्टा में फिर से पुनर्मतदान होगा, रीपोलिंग होगा 21 मई को। ये स्थिति है। इस स्थिति में पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वही होना चाहिए। अब देखिए चुनाव में क्या परिणाम आते हैं। ये तो दे रहा है एग्जिट पोल, लेकिन इससे साथ में 5 एग्जिट पोल बीजेपी की बढ़त बतला रही है, 2 एग्जिट पोल उसका बढ़त बतला रहा है। एक एक्सिस माई इंडिया जो है वह जो सबसे प्रामाणिक था और सबसे साइंटिफिक वे में जो करता है, उन्होंने तो अपना एग्जिट पोल दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? कहा कि 70 to 80% लोग मुंह खोलते ही नहीं है कि हम किस पार्टी को वोट दिए हैं। कौन है ये लोग, ये 70-80%? क्या टीएमसी के कार्यकर्ता है? टीएमसी के लोग ही तो हत्या करते हैं दूसरे पार्टी के लोगों को। तो टीएमसी को वोट देने वालों को क्या डर है? ये डर रहे हैं जो टीएमसी से इतर भाजपा को या सीपीएम को या
कांग्रेस को जो वोट दे रहे हैं वो डर रहे हैं। ये वहाँ डर का आलम है। इसीलिए जब 70-80% मुंह खोलने को तैयार नहीं है, उस 70-80% में से मेजॉरिटी वही है जो टीएमसी को वोट नहीं किए। इसलिए हमें लगता है कि उनकी विदाई तय है। लेकिन फिर भी अब तो मात्र 18 घंटे का इंतजार है। 18 घंटे के बाद तो पता चल ही जाएगा कि पश्चिम बंगाल में कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है। लेकिन यह जान लीजिए, पश्चिम बंगाल में ये 55 सालों से 54 सालों की परंपरा है वहाँ राजनीतिक हत्याओं की। इसलिए पश्चिम बंगाल को नॉर्मल स्टेट के तरह जैसे और स्टेट होता है उस तरह से सोचना ये सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। ठीक है, भाजपा तो लोकतंत्र की हत्या कर ही रही है, और खासी साथ ही साथ ज्ञानेश कुमार जिसकी इतनी आलोचना की गई उसको हम धन्यवाद देते हैं कि इसने किस तरह से इलेक्शन कराया कि इलेक्शन के दौरान कोई हत्या नहीं हुई। यह 50-54 वर्षों में पहली बार पश्चिम बंगाल में हुआ है, जिसको पानी पी के लोग आलोचना कर रहे थे उसने ऐसा चुनाव कराया। खैर, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।